दोस्तों आज मार्केट खुलते ही मार्केट जो है वो कोई गैप अप नहीं, कोई गैप डाउन नहीं, फ्लैट ओपन हुई है। और उसके बाद एक्सपायरी का दिन है, तो मैंने मार्केट ओपन होते ही थोड़ी देर में ही जो है 25,250 सी निफ्टी की और 25,500 सी दोनों ही मैंने शॉर्ट कर दिया, सेलिंग कर दिया। मतलब कि मैं थोड़ा बेरिश हूँ। तो अभी प्रॉफिट चल रहा है इसमें मार्केट में 4,000 तक का, ऊपर रेसिस्टेंस भी है हमारे पास। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करती है। आप देख सकते हो जो 25,250 सी हमने शॉर्ट करी है, उसमें 2 लोट मैंने शॉर्ट कर रखे हैं निफ्टी में, जो कि अभी 170 चल रहा है। मैंने 180 पे शॉर्ट किया था, और ये जो ऑर्डर था मैंने AMO कल ही लगा दिया था 180 पे शॉर्ट करने का। तो अभी देखते हैं आगे कैसे है। देखो प्रॉफिट पहले 4,000 तक का प्रॉफिट दिखाया, अभी 600 तक का। ऐसे ही प्रॉफिट जो है फ्लक्चुएट होता रहता है इसमें। तो अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें इमोशंस अप डाउन होते हैं। जो 25,500 है इसके चांसेस है जीरो होने के पूरे वैसे, बट फिर भी मार्केट में कुछ पता नहीं होता कि किधर को कब कितना ज़्यादा ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए। 25,250 में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी प्रॉफिट हमें हो भी सकता है। और जो हमारा स्टॉप लॉस है आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ अभी उसे शिफ्ट करके 2 पॉइंट्स का कर दिया, और टारगेट जो हमने रखा है वो पूरे 100 पॉइंट्स का रखा है। मतलब अगर 25,250 सी वाले में हमें प्रॉफिट होता है तो 15,000 का होएगा, और अगर हमें उसमें लॉस होता है तो लॉस हमारा 750 रुपीज़ का होएगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। ऑल्दो इतने ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाले ट्रेड मिलते नहीं है, ये बहुत दिनों बाद ऐसा ट्रेड एक मिला है। देखते हैं अगर इसने वर्क किया तो ठीक है, अदरवाइज़ जैसे भी रहेगी सिचुएशन उस हिसाब से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेन मार्केट में ये चीज़ होती है कि हमें जब इस तरह से फ्लक्चुएट करती रहते हैं इमोशंस, तो हमें कंट्रोल रखना है अपने आप के ऊपर। अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। तो ये देखो 25,500 जो है वो फिर से थोड़ा प्रॉफिट देने लग गया। उसमें भी 150 क्वांटिटी है, ज़्यादा फ्लक्चुएट वो कर नहीं रही। ऑल्दो जो 25,250 सी है निफ्टी की 25,250 सी, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। तो ऐसा बार बार इसे देख के दिमाग पे और प्रेशर भी पड़ता है, बट आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं टाइम के साथ। और जो मैंने लास्ट में अगर दिख रहा है, कुछ नए लोग होंगे कि ये 300 क्वांटिटी जो है इसमें तो कुछ मूव भी नहीं हो रहा है, ये क्यों बाय कर रखी है। तो ये सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए ले रखी है कि हम, क्योंकि फंड्स उस हिसाब से हैं कि हम 300 क्वांटिटी जो है वो शॉर्ट कर सकें ईजिली, उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो आप देख सकते हैं 1000 पे प्रॉफिट चल रहा है, 1200, 800, 700, फिर 900, 700, 1100, ये अप डाउन चलता रह रहा है। चांसेस इसमें लग रहे हैं क्योंकि ऊपर असिस्टेंस है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि इस वीक का 180 हाई था 25,250 सी का। तो चांसेस हैं कि उससे ऊपर ज़्यादा ना जाए। ऑल्दो मेरा स्टॉप लॉस मैंने जो पहले प्लान किया था वो ये किया था कि 180 पे मैं शॉर्ट करूँगा, 0 तक का वेट करूँगा और 230 स्टॉप लॉस लगाऊँगा। बट क्योंकि मैंने इसमें जो है 2 कॉल्स शॉर्ट कर रखी हैं, 2 पोजीशंस हैं, तो इसलिए इस तरह से देखिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, और लॉस जो है उसमें 735 का लॉस हमें हो गया है। और उसके अलावा अब मेरे पास दूसरी पोजीशन जो है वो हम देख लेते हैं 150। बट ये जो, क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस जो था वो स्टॉप लॉस हमारा 200 पे था, तो हम दोबारा से इसमें एंट्री करेंगे। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए, बट उसके बाद हमें कुछ देखना नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिस्क है डे का वो 5,000 मैक्सिमम है। उससे ज़्यादा बड़ा लॉस लेना हमारे लिए सही नहीं है, फिर हम अच्छे ट्रेडर बन ही नहीं पाएंगे। वैसे भी मुझे ट्रेडिंग करते हुए 4 साल हो चुके हैं, और उसके बाद भी मैं अभी तक ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। जो रियलिटी है वो आपके साथ रहेगी। अब दोबारा से मैंने शुरू करा है, दोबारा से फ़ंड डालकर बहुत मुश्किल से अरेंज करके डाला है। तो ये हमारा जो है, अब इसमें चांसेस जो हैं 25,250 में, इसमें भी स्टॉप लॉस के पूरे चांसेस हैं, बट हमें इसमें कंट्रोल लूज़ नहीं करना, ना ही स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है। तो देखते क्या रहता है। अभी देखिए हम 5,000 तकरीबन 4,500 4,000 के प्रॉफिट से यहाँ तक आ गए, और ये हमारा जो टोटल प्रॉफिट गया था वो तकरीबन, हमें उम्मीद थी कि 10,000 तक का प्रॉफिट तो मिनिमम होता, बट हमारा टारगेट उससे भी बड़ा था। तो चाहता हूँ टारगेट तक का वेट करेंगे, नहीं तो स्टॉप लॉस लेंगे और उसके बाद क्लोज कर देंगे ट्रेडिंग को। 5,000 हमारा मैक्सिमम जो है वो हम टॉलरेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस। तो इसमें अभी 194 देखते हैं 200 तक जाता है, यानी 200 स्टॉप लॉस है, फिर से लॉस कम हो रहा है। वैसे तो ये चीज़ अच्छी, बहुत ही ट्रेडर के लिए डिफ़िकल्ट है कि पहले प्रॉफिट देखो, वो भी आपके बिल्कुल टारगेट के पास जाते जाते आपको लॉस दिखे।
तो आप वो चीज़ टॉलरेट नहीं कर पाते, पर यही टॉलरेट करना एक्सपीरियंस के साथ आपको आता है और आपका पोजीशन सही हो तभी आप टॉलरेट कर सकते हैं। 25,250 सी में हमें लॉस चल रहा है अभी दोस्तों, और 25,500 सी में थोड़ा प्रॉफिट शो कर रहा है, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी कॉल हमने शॉर्ट कर रखी है, तो इतनी जल्दी उसमें लॉस दिखता नहीं है। और ये जो 25,250 है ये इन द मनी कॉल है और हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस इसमें दिख रहा है अभी। मतलब ठीक है, जब तक हम 5,000 से ऊपर नहीं चला जाता लॉस तो हम उसे बड़ा लॉस कहेंगे। नीचे हमें जो भी है वो हमारा कैलकुलेटेड लॉस है, तो उतना हमें टॉलरेट करना ही पड़ेगा, हम ये नहीं सोच सकते। और ये देखिए 195 सिर्फ 5 पॉइंट से बचा है स्टॉप लॉस, 4 पॉइंट से बचा है, 3 पॉइंट से, और ये अभी लग रहा है कि अभी ओके स्टॉप लॉस हिट, तो इसमें 2500 का हमें लॉस हुआ। और जो दूसरा ट्रेड है हम 25,500 में फिर भी चांस लेंगे, क्योंकि देखिए ये आप बोलोगे कि इसमें भी हम दोबारा से पोजीशन बड़ी क्वांटिटी बना रहे हैं, और ये जो पोजीशन मैंने बनाई है ये शो करती है कि किस तरह आप इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं जब आपको लॉस होने लगता है। बट इसमें मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूँगा, और अगर ये हिट हुआ तो आपके सामने ही मार्केट जो है मैं क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि अगर मैं इसी तरह से ट्रेड पे ट्रेड बनाता रहा तो फिर प्रॉब्लम होती जाएगी हमें। पर ये भी नहीं है जैसे ये प्रॉफिट में शो होने लग गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये नहीं क्लोज़ कर देना कि भाई ये थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, मेरा लॉस कम हो गया तो चलो चलते हैं, क्योंकि 5,000 का नहीं। जहाँ तो जो ट्रेड लिया उसमें स्टॉप लॉस हिट हो, या फिर आपका टारगेट हिट हो। टारगेट कितना मेरा इसमें 10, तो 10 तक जाए नहीं जाए मुझे नहीं पता, बट या तो 10 तक जाएगा या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। और स्टॉप लॉस मेरा 5 पॉइंट्स का है, 1500 और हो जाएगा, तो तकरीबन हम 5,000 के आसपास ही रहेंगे लॉस में। उससे ज़्यादा हमें लॉस लेना नहीं है, क्योंकि बिग लॉस का कोई सोल्यूशन नहीं है मार्केट में, आपको मार्केट ही छोड़नी पड़ेगी। बहुत बार हंड्रेड्स ऑफ टाइम मैं वो चीज़ फेस कर चुका हूँ। तो अब ये देखिए 25,500 में है अभी हम सिर्फ, और हमारा स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट है, और मैंने सिस्टम में ही स्टॉप लॉस भी लगा दिया और सिस्टम में ही टारगेट लगा दिया है। ऑल्दो आज का दिन, इस पूरे मंथ मैंने ट्रेडिंग करी है, आज का दिन मैं ऑल्दो इमोशनल इम्बैलेंस हुआ है, बट फिर भी मेरा ये चांस है, ये मैं चाह रहा हूँ कि किसी ना किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके 5,000 के दरमियान ही अपना स्टॉप लॉस रखा है। तो अभी लग रहा है कि प्रॉफिट हो सकता है। हमारा टारगेट आपको दिख रहा है, स्टॉप लॉस भी आपको दिख रहा है, तो वेट करते हैं, जो भी रहेगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो चुपचाप मार्केट छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जितनी बार भी आज से पहले भी मैंने ऐसे किया है तो उसमें मुझे बड़ा लॉस ही हुआ है, और बहुत बड़ा लॉस भी हो गया, जितना आप सोच भी नहीं सकते। कई बार वो लॉस लाखों में भी तब्दील हो जाता है, तो उतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस को कंट्रोल रखें, कोई बहुत ज़्यादा पैसा हमें बनाना नहीं है मार्केट से, बट सीखनी ज़रूर है ये स्किल। अभी देखते हैं क्या होता है। फिर प्रॉफिट में शो हो रहा है, प्रॉफिट में और अल्टीमेटली तो दोस्तों अभी दोनों ही लॉस में, एक में तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, इसमें भी चांसेस यही लग रहे हैं कि ये स्टॉप लॉस हिट होएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी दिखाया, इसमें अल्टीमेटली हमारा जो टोटल लॉस है वो 5,200 का रहा है। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, और कुछ बीच में वीडियो जो थी वो कट गई थी, और इसमें जो प्रॉफिट है वो 10,000 भी गया था। 10,000 भी मेरा टारगेट नहीं था, क्योंकि आज जो ट्रेड था इसको मैं प्री प्लानिंग करके चल रहा था। हर बार आपका ट्रेड जो है आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। अगर ये कर जाता है ट्रेड तो हमें शायद 21,000 तक का प्रॉफिट आज देख सकता था, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहता। इस पूरे महीने मैंने इंट्राडे करा है, और पिछले 4-5वां साल मुझे ट्रेडिंग में, जिसमें कि 6 मंथ्स का आप ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इमोशनली ब्रेक हो गया था ट्रेडिंग कर करके। अब मैं आगे आपसे एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने जो रियलिटी आपके साथ शेयर कर दी, प्रॉफिट से लॉस तक सारी जर्नी, ऐसे भी मैं कर सकता था सिर्फ प्रॉफिट दिखा के आपको दिखा देता कि देखिए जी प्रॉफिट। तो पीछे भी मैंने जो भी वीडियोस थोड़ी बहुत डाली है उसमें मैंने आपको जेन्युइन चीज़ बताई है। मुझे भी मेरे इतने लंबे करियर में बहुत ही कम जेन्युइन ट्रेडर्स जो है वो मिले हैं। अगर आप कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी वीडियोस, और आगे मैं वीडियोस डालता रहूँगा, आपके कमेंट्स पे भी डिपेंड करता रहे, शेयर करता रहूँगा अपनी जर्नी। आज मैंने वीडियो बनाई है जून महीने में, ऑल्दो मैं पूरा महीना ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि लाइक माइंडेड पीपल अगर हम जुड़ेंगे तो हम सब सक्सेस भी हो सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके, इमोशनली सपोर्ट करके। क्योंकि ट्रेडर्स का मुझे 6 मंथ्स लग गए अपने आप को दोबारा रीड करने में, अपने जर्नल्स को एनालाइज करने में, बुक्स पढ़ने में, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में, फंड्स इकट्ठे करने में। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, और बहुत सारे लोग वो चीज़ कर भी नहीं पाते। आई एम लकी वन, फॉर्चुनेट हूँ कि मैं दोबारा से मार्केट में आ सका एक फ़ंड लेकर, और मैं अपना जो चीज़ मुझे इतनी पसंद आ गई है उसे कर पा रहा हूँ। और
मैं ये भी कह सकता हूँ पिछले लास्ट 1 महीने से मैं उस चीज़ को जेन्युइन तरीके से कर रहा हूँ, अच्छे से रूल्स फॉलो करके कर रहा हूँ। आज जो मेरा डे था ये मेरा इमोशनली इम्बैलेंस्ड डे था, पर फिर भी कंट्रोल करके मैंने इस लॉस को 5000 के दरमियान ही रखा, जो कि मेरा डेली स्टॉप लॉस होता है, और 2 से 3 दिन ही हफ्ते में ट्रेड करता हूँ मैं। बाकी आप मेरे साथ जुड़ें, हम आगे जाके और भी वीडियोस बनाएंगे। डेली आप देखोगे कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है, जैसे जो भी रियलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ ही हो रही है, जो भी फेस कर रहा हूँ मैं, डेंट पड़ रहा है चाहे कैपिटल पे, चाहे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।